हमारे देश का कानून ही, हमारे देश का संविधान ही हमें शरीयत को मानने का अधिकार देता है। इस बात को आप अपने ज़हन में रखें। अगर कोई मुसलमान चोरी कर ले, तो शरीयत कहती है कि उसके हाथ काटे जाएँ, लेकिन हमारे देश का कानून कहता है कि उसको दूसरी सज़ा दी जाए, उसको जेल में डाला जाए। हमारे देश में, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, आज़ाद है, और हमारे देश की बड़ी खूबसूरती ये है कि ये अपने अपने मज़हब को मानने वालों को पूरी तरीके से आज़ादी देता है। तो यूसीसी से सबको अधिकार मिलेगा। हम यूसीसी का स्वागत करते हैं। मैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम का अध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि यूसीसी आने के बाद समाज में बहुत सारे बदलाव आएंगे। मैं तो देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से गुजारिश करूँगा कि वो यूसीसी को जल्द से जल्द पूरे देश में लागू करें। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल इस वक्त हमारे साथ हैं। अबरार जमाल जी, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी जो है वो लागू कर दिया है। चर्चा छिड़ गई है। मुस्लिम समाज के लोगों से जब हमने बात की थी, वो कह रहे हैं कि भाई ये हमें परेशान करने के लिए लागू किया है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। दूसरा, वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई इससे हमारी शरीयत के साथ हमें छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगी, और हम संविधान तो मानते हैं लेकिन शरीयत को भी हम नहीं छोड़ सकते। देखिए, पहली बात तो हमारे देश का कानून ही, हमारे देश का संविधान ही हमें शरीयत को मानने का अधिकार देता है। इस बात को आप अपने जहन में रखें। दूसरी बात, जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, यूसीसी का ड्राफ्ट मैंने पढ़ा है। अगर आप किसी अपने घरेलू मसाइल को लेकर सरकार का सहारा लेंगे, तो फिर सरकार आपको न्याय देगा कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक। और वो इस देश में यूसीसी लागू होने से पहले ही कानून के मुताबिक दिया जाता है। मसलन, अगर कोई मुसलमान चोरी कर ले, तो शरीयत कहती है कि उसके हाथ काटे जाएं, लेकिन हमारे देश का कानून कहता है कि उसको दूसरी सज़ा दी जाए, उसको जेल में डाला जाए। तो क्या किसी मुसलमान ने आज तक ये कहा चोरी करने के बाद कि नहीं, मेरे हाथ काट दिए जाएं? या किसी और मुसलमान ने मांग की हो किसी मुसलमान के लिए जिसने चोरी की हो? इसका मतलब ये है कि हमारे देश का कानून आज भी शरीयत से अलग है। हाँ, अगर अपना समाज, मुस्लिम समाज, उसको कोई सज़ा देना चाहे शरीयत एतबार से, तो वो दे सकता है ना, बशर्ते कि वो अपनी गलती स्वीकार करते हुए उसको एक्सेप्ट करे। हमारे देश में, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, आज़ाद है, और हमारे देश की बड़ी खूबसूरती ये है कि ये अपने अपने मज़हब को मानने वालों को पूरी तरीके से आज़ादी देता है। आप अपने खुद आराम से बड़ी उसके साथ में अपने मज़हब का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई रोक टोक आपके ऊपर नहीं है। ना यूसीसी लागू होने के बाद होगी। यूसीसी लागू होने के बाद हर नागरिक को अपना अपना अधिकार मिलेगा। जहाँ जहाँ खित्ते में थोड़ी हल्की फुल्की भेदभाव और छोटाई और बड़ाई बची है, इसको ख़त्म करने की मंशा सरकार ने की है। जैसा कि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, चूँकि उसी एतबार से मैं आपको बताऊँगा, बहुत सारी मसाजिद आज भी ऐसी हैं जिनमें ख़ानदानी लोगों का कब्ज़ा है। वो अपने आप को शाही कहते हैं कि मैं तो शाही घराने से हूँ, जबकि कुरान कहता है कि आपके बीच सबसे अच्छा वो है जो अल्लाह से डरता है। अब वो ख़ानदानी भी हो सकता है, गैर ख़ानदानी भी हो सकता है। तो यूसीसी से सबको अधिकार मिलेगा। हम यूसीसी का स्वागत करते हैं। मैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम का अध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि यूसीसी आने के बाद समाज में बहुत सारे बदलाव आएंगे। उत्तराखंड ने लागू कर दिया, आप क्या उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कब? उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं तो देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से गुजारिश करूँगा कि वो यूसीसी को जल्द से जल्द पूरे देश में लागू करें।
और यहाँ सबको बराबर का अधिकार मिले। देखिए, आज भी मुसलमानों को आज भी इस देश में अल्पसंख्यक की निगाह से देखा जा रहा है। क्यों भाई? क्या हम बराबर के नागरिक नहीं हैं? और 70 सालों से इस देश में हम अल्पसंख्यक के दर्जे पर हैं। क्या मिल गया हमें विशेष? अल्पसंख्यक होने के नाते हमारी क्या तरक्की हुई? जबकि जिन लोगों ने जो अल्पसंख्यक में आते हैं और उन्होंने अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं कहलवाया, उन लोगों ने हमसे ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो हमें अब अल्पसंख्यक नहीं बनना है। मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि यूसीसी में के ड्राफ्ट में इस चीज़ को भी वो शामिल कर लें कि मुसलमान इस देश का अल्पसंख्यक नहीं है, मुसलमान इस देश का बराबर का अधिकारी है, बराबर का अधिकार उसको देना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं बीजेपी पार्टी से ये गुजारिश करूंगा कि बीजेपी पार्टी भी अल्पसंख्यक मोर्चा जो उनका एक संगठन है, एक हिस्सा है उनके पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक मोर्चे को तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाए। मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं मुसलमानों की हालत कमज़ोर रही हो, वो जिन लोगों को जर्नल कहा जाता है उन लोगों की भी हो सकती है, मुसलमानों की भी हो सकती है। उसका ताल्लुक उससे नहीं है। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, मुसलमान बराबर का अधिकारी है, अव्वल शहरी का मुसलमान। चलिए, यूसीसी हुआ, अब वक्त पे बात कर लेते हैं। कल जेपीसी की बैठक में मंजूरी मिली गई है आखिरकार। हालांकि अभी भी विपक्ष के लोग जो हैं वो नाराज़ हैं। उनके कई जो संशोधन जो उन्होंने दिए थे उनको भी खारिज किए जाने की खबरें सामने हैं। ये पूरे देश के लिए अच्छी खबर है, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लिए। जेपीसी की मंजूरी वक्फ संशोधन विधेयक को इस बात का सबूत है कि सरकार साफ साफ तौर पर वक्फ की संपत्ति में पारदर्शिता चाहती है। वक्फ की संपत्ति को अपराधियों से, वक्फ माफियाओं से मुक्त कराना चाहती है। सरकार का साफ साफ ये संदेश रहा है। मैं भी जेपीसी में गया हूँ, रहा हूँ, जेपी के साथ मैंने काम भी किया है। मैंने पुस्तक भी लिखी है वक्फ संशोधक विधेयक के ऊपर, वक्फ बिल मुसलमानों का मुस्तकबिल। मैंने वक्फ संशोधन को भी और वक्फ बोर्ड को भी बहुत करीब से देखा है। नतीजा ये निकला कि इस वक्त का जो वक्फ बोर्ड का ढांचा है वो खुद मुसलमानों के किसी काम का नहीं है, इसलिए इसमें बदलाव होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, सनातन बोर्ड बनाने की भी कहीं ना कहीं बात शुरू हो रखी है। क्या सोचते हैं आप, क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। हर मजहब, हर पंथ को अधिकार है कि वो अपने धर्म की सुरक्षा के लिए जो जो अच्छे कदम उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं, वो उठाएं। बिल्कुल बनना चाहिए। हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है और बोर्ड हैं, उनके पास भी तो होने चाहिए ना भाई। सबको अपना अपना अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, वो अपने धर्म की सुरक्षा स्वयं करें। तो ये कारी अबरार जमाल हैं, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में जो यूसीसी जो लागू किया गया है सरकार की तरफ से, उस पर जो विवाद छिड़ गया है उस पर साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि भाई यूसीसी जो है वो मुसलमानों के हक के लिए है, और जो शरीयत से उसको जोड़ कर देख रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला